रूम का भाड़ा देने के लिए जैसे ही लड़का अपने मकान मालकिन के रूम में पहुंचता है, तो मकान मालकिन को उस अवस्था में देखकर इसकी हालत एकदम खराब हो जाती है और सोचने लगता है, काश मुझे एक रात के लिए मिल जाती तो मेरी तो रात ही रंगीन हो जाती। आखिर किस हालत में थी और कैसे थी, आप लोग जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर एक महिला ऐसे कैसे कर सकती है। दोस्तों वाकई में यकीन मानिए, जब इस पूरी सच्चाई को आप जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि ऐसा भी क्या होता है। हाँ होता है, आइए आगे चलते हैं, विस्तार से बताते हैं। तो प्यारे दोस्तों एवं साथियों, अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार नए मेहमान दर्शक बन के अभी अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल ही जाते हैं। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम दोस्तों, ये सच्ची कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से कोने की। वहां पे एक महिला रहा करती है, जिस महिला का नाम होता है पूनम। अब पूनम की जो पति होते हैं वो कई साल पहले गुजर गए होते हैं। उनकी एक बेटा था जो कि विदेश में शिफ्ट हो गया था। और ये जो पूनम थी, इनकी उम्र तकरीबन 35 से 40 के आसपास में थी। और ये अकेले ही अपने घर में रह रही थी और सारे कमरों को रूम पे रेंट पे दे रखी थी। जितना भी रूम था वहां पे सारे रेंट पे दे रखी थी और अनेकों प्रकार के लोग वहां पे रहा करते थे। दोस्तों ऐसे ही इनका भी दिन गुजर रहा था धीरे धीरे। इनकी बचपन की बात करें, ये पढ़ाई लिखाई करने में बहुत अच्छी थी और ये एक बहुत ही बड़े घराने से बिलोंग करती थी। और इनके पिता जो है कि एक पुलिस वाले थे और वो अपने लड़की का शादी एक ऐसे अफसर से ही किए थे, पुलिस अफसर से ही किए थे। लेकिन उनकी कहीं एक मार धाड़ के चक्कर में उनकी मौत हो जाती है, गोली लग जाती है और वो बच नहीं पाते हैं। तभी से इनकी जो बेटी होती है यानी कि पूनम, वो अकेली पड़ जाती है और उसका जो एक बेटा हुआ रहता है वो पढ़ लिख के विदेश में चला जाता है और वहीं पे रहने लगता है। और पूनम अकेले रह रही थी, इसका खर्चा रूम रेंट से ही निकल रहा था। सब कुछ धीरे धीरे अच्छा ही चल रहा था। पति के जाने के बाद पूनम बहुत ज्यादा दिनों तक डिप्रेशन में चली गई थी और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हुआ। तो उसका बेटा विदेश में जाकर शिफ्ट हो जाता है और ये अपना अपने घर पे ही रहने लगती है और सारे रूम को बुक कर देती है। वहां पे सारे लोग रहते हैं, उन्हीं लोगों में अपना भी दिन बिताती है और अच्छा नहीं लगता तो अपने मायके भी चली जाती है। दोस्तों ऐसे ही समय गुजर रहा था, धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और एक लड़का पढ़ने के लिए वहां पर जाता है गांव से, जिस लड़के का नाम होता है धर्मेंद्र। अब धर्मेंद्र जो है कि वहां पे रहने के लिए जाता है और रूम की बात करता है तो उसी के घर में, पूनम के घर में एक रूम खाली था। अभी अभी कोई छोड़ कर गया था तो वो खाली हो चुका था। उसी रूम में जाकर ये शिफ्ट होता है। और शिफ्ट होने के बाद दोस्तों होता क्या है कि 1 महीने गुजर जाते हैं। जो मकान मालकिन होती है काफी खूबसूरत होती है देखने में, क्योंकि अपने आप को बहुत ज्यादा पर्सनालिटी अपना बना कर रखती थी। और जैसे ही ये पहुंचता है रूम का रेंट देने के लिए तो उसको कुछ ऐसी अवस्था में दिखता है जिसे देख के इसको कुछ अजीब फील होने लगती है और उल्टे पांव वहां से चला आता है और आकर अपने रूम में बैठ जाता है और सोचता है कि आखिर एक विधवा महिला ऐसा काम कैसे कर सकती है। दोस्तों ऐसा काम देखकर वो लड़का दिन रात सोच में पड़ जाता है और सोचता ही रहता है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है और हम अपने आप को कैसे क्या करें कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब से वो देखा था उसको रात दिन एक करके नींद नहीं आ रही थी और नींद नहीं आने के कारण दोस्तों वो लड़का एक दिन फिर पहुंचता है और उसी अवस्था में देखता है और फिर रुकता नहीं, अंदर चला जाता है। जैसे ही जाता है वो शर्मा कर मकान मालकिन पूनम उठ जाती है और कहती है कि आप बिना आवाज लगाए कैसे आ सकते हैं। फिर धर्मेंद्र कहता है कि मैंने कई बार आपको इस अवस्था में देखा है, आपको अब भागने की जरूरतें नहीं है। पूनम जो है कि हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। धर्मेंद्र कहता है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको पैसा देने के लिए आया हूँ, आप अपना रूम का रेंट रखिए, मैं चलता हूँ। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और बैठा लिया। उसके बाद जो हुआ आप सुन के कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों वो दोनों पार्टनर बन जाते हैं, वहीं से बहुत कुछ होता है। और होने के बाद दिन प्रतिदिन ये दोनों अपना नजदीकियां बढ़ाते हैं और ऐसे ही कांड चल रहा था।
धीरे धीरे पड़ोसियों को और उस अगल बगल के रूम वालों को पता चलने लगता है, क्योंकि कोई भी खाना पीना बनता था तो ये दोनों आपस में मिल बांट कर खाते थे और ऐसे दोनों एक पास ही रहा करते थे, मार्केट भी जाया करते थे। इसलिए धीरे धीरे पड़ोसियों को और रूम के अगल बगल के लोगों को भी पता चलने लगा। अब सारे मोहल्ले में हंगामा हो जाता है कि जो विधवा महिला पूनम है वो इस छोटे से बच्चे के साथ इसका कुछ चल रहा है। दोस्तों, ये मैटर धीरे धीरे इसके बच्चे के पास तक पहुंच जाती है और इसके बच्चे से कहा जाता है कि तुम विदेश में कमा रहे हो पैसे और तुम्हारी माँ यहाँ पे। लड़का जब सुनता है तो हैरान और परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है, मुझे इसकी खबर लेनी पड़ेगी। वहां से धीरे से आता है बिन बताए और कहता है लगता है ये लोग मुझे झूठ बोल के बुलाना चाहते हैं। फिर भी आता है, आने के बाद वो अपने माँ की निगरानी में लग जाता है। जब वो आता है तो उसकी माँ इन सब कामों से दूर हो जाती है और उससे कहती है कि मेरा बेटा आ चुका है और अभी भी हमसे दूरियां बनाए रखना। लेकिन इस लड़के को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि लगातार ये लोग साथ में रह रहे थे। फिर एक दिन चला जाता है धीरे से दबे पांव और लड़का जो है कि निगरानी में ही लगा था, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद दोस्तों तुरंत ही पुलिस को फोन करता है और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है। उसी अवस्था में दोनों को थाने पुलिस वाले लेकर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पे जो होता है सुन के आप हैरान हो जाएंगे। दोनों लोगों से पूछा जाता है, दोनों कहते हैं कि हम लोग शादी करना चाहते हैं। अब पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं इस बात को लेकर कि एक महिला और एक लड़का शादी करना चाहते हैं, तो ये अगर इन दोनों का राजी है तो शादी होगा। दोस्तों, वहीं पे दोनों की शादी कराई जाती है और शादी भी होती है। लड़का लेकर अपने घर चला जाता है और जो इसका लड़का पूनम का होता है वो अपने घर पे आ जाता है। दोस्तों, आजकल ऐसा ही हो रहा है।